चलिए बच्चों, आप लोगों को पीके क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो आज के लिए जो प्रश्नावली आप लोगों को 8.1 का थ्योरी पढ़ाएंगे। तो थ्योरी पढ़ाने के लिए सबसे पहले एक 6 अंग्रेज के नाम जानना पड़ेगा। 6 अंग्रेज के नाम जानने के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 6 अंग्रेज का नाम होता है, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टॉन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अंग्रेज का नाम है। ये 6 अंग्रेज का नाम जान लेंगे और इसका विपरीत हम लोग जानेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है। ये सब हम लोग पहले जान लेंगे कि किसका विपरीत किसका उल्टा क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा। तो ये सबसे पहले याद कर लेंगे कि साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, टैन के उल्टा कॉट होता है। अब इसका जैसे अब पूछा जाए कि कॉसेक के उल्टा क्या होता है, तो साइन। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि कॉसेक थीटा के उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा के उल्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा के उल्टा टैन थीटा, या टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा। इतना सबसे पहले याद कर लेंगे और ये 6 अंग्रेज का नाम जो है हम लोग लाइन से याद कर लेंगे तो और सुंदर होगा और अच्छा होगा। तो इसके लिए इतना ये इसके बाद हम पढ़ाएंगे जो इसके लिए सूत्र जो होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो इसके लिए ट्रिक एक होता है कि लाल बटा काका, लाल बटा काका। ये जो लाल बटा काका है तो एल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। तो ये सबसे पहले जान जाएंगे कि एल से लंब होता है, ए से आधार होता है, एल से लंब होता है, के से कर्ण होता है, के से कर्ण होता है, ए से आधार होता है। इतना जान जाएंगे कि इसको क्या बोला जाता है। तो सूत्र लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर तो एल बाटा के, ये शुरुआत लिख लेंगे, शुरुआत में एल बाटा के, एल बाटा के। और इसका हिंदी जानेंगे कि एल से होता क्या है, तो एल से लंब और के से कर्ण। उसी प्रकार फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दूसरा नंबर पर है। यहाँ पर भी देखिए कॉस थीटा दूसरा नंबर पर है। यहाँ पर नंबर दे देते हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर है आधार बटा कर्ण, यानी कि ए बटा के, ए से आधार और के से कर्ण। tan थीटा, अब tan थीटा रहेंगे 3 नंबर पर यहाँ पर, तो 3 नंबर पर यहाँ पर
एल बटा ए, यानी कि एल बटा ए, एल से लंब हो गया और ए से आधार हो गया। अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के देखेंगे, कॉट थीटा के अब हम लोग का तीनों को सूत्र याद करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कोण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। ये तीन को सूत्र याद करना है, बाकी तीन सूत्र याद हो जाएगा। ये तीनों को सूत्र याद करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि साइन के उल्टा हम लिखवाए हैं, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन के उल्टा कॉसेक जब होता है तो ये जो है कि उलट जाता है, ये विपरीत हो जाता है, सब विपरीत हो जाता है। देखिए कैसे, साइन थीटा एल बटा के है, तो कॉसेक में के ऊपर कर देंगे और एल को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ कॉसेक है, साइन के उल्टा कॉसेक है, तो साइन में है एल बटा के, तो के को ऊपर कर देंगे और एल को नीचे कर देंगे। तो के को ऊपर कर देते हैं और एल को नीचे कर देते हैं। तो देखिए के से कौन हो गया, एल से लंब हो गया। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए इसका सूत्र बनाते हैं सेक के। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कोण, यानी कि ए आ के, ए बटा के। तो ए बटा के, तो इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये उल्टा कर देंगे, के को ऊपर ले जाएंगे और ए को नीचे ले आएंगे। तो के को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर और आधार को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से देखिए बन गया कोण, के से कोण और ए से आधार बन गया। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है और टेन के उल्टा कॉट होता है। तो यही इसी प्रकार यहाँ पर इसका सूत्र लिखते जाना है खासा। ये जो एल बटा के है तो के बटा एल हो जाएगा, इसके विपरीत में ए बटा के है तो के बटा ए हो जाएगा, उलट जाएगा। तो अब एल बटा ए है तो ए बटा एल हो जाएगा। अब देखिए कॉट है, यहाँ कॉट का सूत्र लिखना है, तो कॉट का सूत्र लिखेंगे। तो कॉट किसका उल्टा है, तो टैन का उल्टा कॉट है। तो टैन में क्या है, एल बटा ए, तो ए को ऊपर कर देंगे और एल को नीचे करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ए से आधार होता है और एल से लंब होता है। तो ये आपका सूत्र बन गया। इतना आप लोग का सूत्र बन गया। तो ये सब आप लोग का इसमें तीनों को याद करना है, आई लाल बटा का, इसको मत भूलाइएगा आप लोग। तो ये सूत्र हो गया, इतना बन गया। और जो थ्योरी है इसमें, जैसे थ्योरी आता है, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे हम लोग। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस समकोण त्रिभुज से आप लोगों को तीन सूत्र बनेगा। इसको ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और इसको सी लेते हैं। कोई भी सी भी समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बी समकोण ही लेंगे। हम ऐसे भी त्रिभुज बना सकते हैं, जैसे कि इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ लिए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे और यहाँ सी लिख देंगे। इस तरह बना दिया तो यहाँ पर सी समकोण हो गया और यहाँ पर बी समकोण हो गया। तो समकोण होता क्या है, समकोण में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। ये एल जैसा आकार का कोण को समकोण कहते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण हो गया, और ये जो कोण हुआ इसको न्यून कोण कहा जाता है। ये दोनों न्यून कोण बन गया। न्यून कोण 45 डिग्री का बनता है। यहाँ पर भी 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री, और तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री का होता है। जोड़ सकते हैं आप लोग, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो सवाल पूछेगा कि त्रिभुज के तीनों कोण को मिलाकर कितने डिग्री कोण बनता है। तो आप लोग पता होगा कि 180 डिग्री का। तो इससे आप लोग सूत्र निकालोगे। देखिए ये तिरछा है, ये तिरछा है, ठीक है। तो तिरछा होता है, तो यहाँ पर तिरछा को कोण बोलते हैं। और ये जो सीधा है ये लंब डाला गया है, लंब। इसी को लंब डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बना दिया और इस पर सीधा लंब डाल दिया ऐसे, तो इसको लंब बोलते हैं। जो सीधा रहता है उसको लंब बोलते हैं। तो ये लंब हो गया, और यहाँ पर आधार हो गया। तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि ये जो होता है लंब आधार, लंब आधार दोनों छोटा भाग होता है। लंब आधार माने लंब से दोगुना कोण होता है, आधार से भी दोगुना कोण होता है। मान के चलिए आप लोग एग्जाम्पल में देते हैं, कि मान के चलिए इसका 4 हिस्सा, जब इसका 4 हिस्सा मिला तो इसका समझिए कि 2 हिस्सा मिलेगा, इसका भी 2 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों के साथ ही इसका मिल रहा है। इसको जोड़ेंगे 2 और 2 तो 4 होगा। ये दोनों के मिलाएंगे हिस्सा तो 2 और 2 4 होगा, और ये अकेले इसका 4 भाग मिला हुआ है। तो ये दोनों के मिला करके ये कोण बराबर होता है, इसका भुजा जो बराबर होती है कोण का। तो आप लोग समझ रहे हैं कि अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमको आधार निकालना है। आधार निकालना है, तो आप लोग देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आधार निकालना है, तो आधार का भाग 2 है, तो अब 2 आएगा कैसे। तो अब 4 में से यहाँ 2 घटा देंगे तभी न 2 आएगा, समझिए। 2 यहाँ ले आना है, इसका भाग आधार का 2 है, तो 2 ले आना है, तो 2 आएगा कैसे। तो इस 4 में से 2 को घटा देंगे तभी न 2 आएगा। तो आधार का जब आधार का सूत्र लिखेंगे तो कर्ण में से लंब को घटाना पड़ता है, कर्ण में से लंब को घटाना पड़ता है। उसके बाद मान लीजिए कि लंब निकालते हो, तो लंब का क्या है, हिस्सा 2 है। तो 2 आएगा कैसे, 2 देखिए कि आएगा कैसे 2। तो 2 आएगा कि ये 4 में से ये 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कोण में से ये आधार को घटा देंगे तो ये लंब के लंब आ जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि कोण का सूत्र निकालना है, तो कोण का हिस्सा कितना है, 4। तो 4 आएगा कैसे। तो जब लंब का भाग 2 जोड़ेंगे, आधार का भाग 2 जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4 हो जाता है, इसके बराबर होता है। तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो 4 आएगा। तो कोण के सूत्र जब पूछा जाए सूत्र, तो कोण के सूत्र तो पहले मिला लिया जाता है, सूत्र बनाने से पहले मिला लिया जाता है कि कोण आएगा कैसे। तो कोण क्या होता है कि ये दोनों के साथ ही ये कोण अकेले होता है, ये दोनों के साथ ही कोण अकेले होता है। तो जब दोनों के जोड़ेंगे तब कोण का सूत्र बनेगा। जैसे दोनों के जोड़ेंगे, जैसे 2 है और ये 2 है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ का आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 किसका हिस्सा है, तो कोण का हिस्सा है। तो चलिए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर सूत्र बनाया जाता है। अब कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अंडर रूट हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 4 ले आना है। तो मान लीजिए लंब को आधार को जोड़ेंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे तब 4 होगा। इसलिए कौन बराबर हम बोलेंगे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि लंब निकालना है। लंब बराबर सूत्र होता है, तो लंब मान लीजिए कि तो तीनों भाई है। तो अब देखिए कि मान लीजिए कि हम लंब ये 3 गो भाई में से, ये 3 गो भाई जो है, और तीनों भाई में से एक भाई का नाम रख दिया तो 2 भाई बचा। 3 गो भाई में से एक का नाम रख दिया लंब के, तो 2 गो बचा, तो 2 को तुलना करना है। तो लंब यहाँ नाम रख दिए हैं लंब, तो यही दोनों बच रहा है ना। तो दोनों में देखिए कि कौन बड़ा होता है, आधार छोटा होता है। तो बड़का में से छोटा घटा दिया जाता है, तो कौन में से आधार को घटा दिया जाता है। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह फिर बनाएंगे जैसे आधार का बनाएंगे। तो भाई तो 3 है ये सब, तो 3 भाई है। तो मान लीजिए कि 3 भाई में से एक भाई का नाम ले लिए हैं हम आधार का, तो 2 भाई बचा, एक कौन बचा और एक लंब बचा। तो कर्ण हो गया यहाँ पर और लंब हो गया। तो कौन बड़ा है इसमें, तो कौन बड़ा है, तो कर्ण में से हम लंब को घटा देंगे। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही सूत्र होता है। इसी से पाइथागोरस परिमेय बन जाएगा। चलिए तो इसी थ्योरी पर एक्सरसाइज 8.1 के त्रिकोणमिति हल हो जाएगा। कि 8.1 के लिए दिए हैं, 8.1 के लिए ये सूत्र है, फार्मूला है। चलिए तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर, फिर कल मिलेंगे।